सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको आपके नवीन संकल्प की पुस्तक से पाठ 14 पढ़ाऊंगी। पाठ 14 जिसका शीर्षक है पाठ 14 का शीर्षक प्रकृति। प्रकृति एक कविता के रूप में है। तो इस कविता में प्रकृति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निश्चित रूप से कवि ने प्रकृति का महत्व बताया है। कवि ने बताया है कि मनुष्य के साथ प्रकृति ने पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, पशु पक्षी सब कुछ बनाया, और ये हर चीज़ जो है ये किसी न किसी तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी एक को नुकसान पहुंचाने पर निश्चित रूप से नुकसान सभी का होगा। तो आइए हम कविता देखते हैं। नाम प्रकृति था प्यारा सा थी वह बहुत सलोनी, कभी नहीं भाता था उसको रखना सूरत रोनी। प्रकृति के बारे में बोला गया है कि प्रकृति थी बहुत सलोनी, यानी बहुत सुंदर थी। कभी नहीं भाता था उसको रखना सूरत रोनी। प्रकृति हमेशा विहंसती रहती है। एक बार उसने मेहनत कर सुंदर बाग लगाया, तरह तरह के फल फूलों से था उसको महकाया। प्रकृति ने मेहनत करके क्या बनाया? सुंदर बाग लगाया, विभिन्न प्रकार के फल फूलों के पेड़ बनाए और उन्हें फल फूलों से महकाया, सुंदर बनाया। इतना सुंदर बना बगीचा सोचे प्रकृति कुमारी। जब इतना सुंदर बगीचा प्रकृति ने तैयार किया, तब प्रकृति ने सोचा, क्या सोचा? इसके सुख का भोग न हो तो व्यर्थ मेहनत व्यर्थ हो हमारी। तब प्रकृति ने सोचा कि इतना सुंदर बगीचा तो हमने बना दिया, लेकिन इसका भोग कौन करेगा, इसका उपभोग कौन करेगा? अगर इसका कोई भोग ना हो, किसी वस्तु का भोग ना हो, तो वह व्यर्थ है, यानी बेकार है। तो प्रकृति ने भी सोचा कि अगर इसका भोग ना हो, इसका उपयोग करने वाला कोई ना हो, तो फिर हमारी मेहनत तो व्यर्थ हो जाएगी। व्यर्थ यानी कि बेकार हो जाएगी। तब क्या किया प्रकृति ने? यह विचार कर प्रकट किए धरती पर अनगिन प्राणी, सर्वश्रेष्ठ मानव था उनमें ज्ञानी और विज्ञानी। यह विचार करके, ऐसा सोच करके प्रकृति ने फिर क्या किया? धरती पर अनगिनत प्राणी प्रकट किए, अनगिनत प्राणियों की रचना की। सर्वश्रेष्ठ मानव था उनमें ज्ञानी और विज्ञानी। जितने भी प्राणी थे इस धरती पर प्रकृति ने बनाए, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन था? मनुष्य था। कारण मनुष्य ज्ञानी था, उसमें विवेक था। ज्ञानी और विज्ञानी अर्थात मनुष्य क्या था? ज्ञान था उसके पास, बुद्धि थी उसके पास, वह विशेष ज्ञान रखता था, है ना? तो मनुष्य क्या हो गया? इस प्रकार सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हो गया। इसके पश्चात फिर क्या है देखिए। साफ हवा उसकी सांसों में वृक्ष भरा करते थे, गंदी हवा स्वयं लेकर उसे स्वस्थ रखते थे। किसे? साफ हवा उसकी सांसों में वृक्ष भरा करते थे। किसकी सांसों में? इस धरती पर प्रकृति ने जो अनगिनत प्राणी जो बनाए थे, उनकी सांसों में वृक्ष जो थे वो साफ हवा भरा करते थे। स्वयं गंदी हवा लेकर के उसे मनुष्य को और अन्य जीव जंतुओं को वो स्वस्थ रखते थे। वृक्ष, आपको तो पता है, आपने विज्ञान पढ़ा है कि वृक्ष क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम जो छोड़ते हैं, मनुष्य और अन्य प्राणी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और वृक्ष क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस प्रकार वृक्ष स्वयं गंदी हवा लेकर के हमें शुद्ध हवा, ऑक्सीजन देते हैं, और हमें यानी सभी जीव जंतुओं को इस धरती पर स्वस्थ रखते हैं। ठीक है। इसके पश्चात देखिए, लेकिन क्या हुआ? जिसे मनुष्य को सबसे ज्यादा ज्ञानी बनाया था प्रकृति ने, उसने क्या किया? टूटा मानव वृक्षों पर तब लेकर हाथ कुल्हाड़ी, ऊंचे महल बना उसने उपवन की शान उजाड़ी। जो मनुष्य इतना ज्ञानी था, यहाँ देखिए उसने क्या किया? उसने वृक्षों को काट डाला। वृक्ष ऊंचे भवन बनाने के लिए, कारखाने बनाने के लिए उसने क्या किया? पेड़ों को काट डाला। उपवन की पूरी शोभा उसने बिगाड़ डाली, उपवन उसने उजाड़ डाले। तो प्रकृति को जब हम नुकसान पहुंचाएंगे, पेड़ पौधों को जब हम नुकसान पहुंचाएंगे, तब क्या होगा? परिणाम उसका
देखिए, हुए जहर अब हवा और जल विषमय धरा गगन थे, लगे तड़पने बीच उन्हीं के रोगी तन और मन थे। जब पेड़ों को मनुष्यों ने काट डाला तब क्या हुआ? हवा जहरीली बन गई, धरती आकाश सभी विषमय यानी कि जहरीले हो गए। गंदी हवा लेता कौन और ऑक्सीजन हमें देता कौन? जिसका परिणाम क्या हुआ कि हमारा पूरा वातावरण विषमय, जहरीला, प्रदूषित हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी कथन सत्य कहलाया, मानव ने अपने कर्मों का फल था सचमुच पाया। यह जो एक कहावत कहते हैं हम लोग ना, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे, वह बिल्कुल सत्य साबित हुआ। मनुष्य ने जैसा किया था, मनुष्य ने जैसा किया वैसा फल उसने पाया, है ना। उसने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया तो अब उसका नुकसान तो उसे मिलना ही था। वो अंत में देखिए कवि क्या संदेश देते हैं इस कविता के माध्यम से। वो पृथ्वी के पुत्रों, पिछली गलती मत दोहराना, जीवन का आधार प्रकृति है यह तुम भूल न जाना। कवि ने आगाह किया है मनुष्य को कि पिछली गलती जो मनुष्य ने किया, अभी जो हम हैं, हम सभी पृथ्वी पुत्र जो हैं, हमें ये गलती अब और नहीं दोहरानी है। हमें यह समझना है कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। हमारा आधार ही कमजोर होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? यह हमें नहीं भूलना है कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। हमारा पूरा जीवन प्रकृति पर ही निर्भर है। पेड़ पौधे सब कुछ हमारे जीवन का आधार है। इनके बिना हमारी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकती है, यह हमें समझना है। तो कवि लता पंत ने इस कविता प्रकृति के माध्यम से हमें यही समझाने का प्रयास किया है, जीवन का आधार प्रकृति है। यह पंक्ति हमें कभी नहीं भूलनी है, हमें आप सबको। तो बच्चों, कविता का भावार्थ आपने जाना और आपका गृह कार्य है कि आप इस कविता को कंठस्थ करेंगे और साथ ही आप इस पाठ में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन्हें भी याद करेंगे। शेष अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।